नाम चौधरी सुंदर कुमार हूँ। गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र दिल्ली से मैं दूसरी बार विधायक बना हूँ और 24 साल का लगातार राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक कार्यों में हमेशा काम किया है। जनता के बीच में रहा हूँ। मेरा नाम चौधरी सुरेंद्र कुमार है। मैं गोकलपुर से विधायक हूँ, दूसरी बार मैं विधायक बना हूँ और अब तक 24 साल के कार्यकाल में धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक सम्मान के लिए काम किया है। आज मैं आम आदमी पार्टी से विधायक हूँ, जो ऐसी पार्टी से विधायक हूँ जो जाति, धर्म, मजहब, दल से उठकर विकास की राजनीति करने के लिए, देश में एक नई सोच, एक नया परिवर्तन लाने के लिए आम आदमी पार्टी काम करने का काम कर रही, जिन्होंने इस देश के संविधान की रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए, दिशा देने के लिए, मौलिक अधिकार देने के लिए तमाम कार्य किए हैं। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, ये तमाम हमारे इस देश के विख्यात लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने करने का काम किया। उन्होंने कहा मैं देश को यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के तहत चलाना चाहता हूँ। उन्हें मिले जो गरीबों को मौलिक अधिकार उनको देने का उन्होंने काम किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सब मिलकर ऐसी राजनीति को दिशा देना चाहिए जो देश के आखिरी पंक्ति में, जो आखिरी पायदान पर बैठा हुआ, उसके लिए हमारी सरकार ने बहुत काम किए हैं। महिलाओं के लिए काम किए हैं, शिक्षा के लिए काम किए हैं, स्वास्थ्य के काम करे हैं। आज गरीब से गरीब लोगों को, दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को 10,000 रुपये कम से कम उनको बेनिफिट दिल्ली सरकार देने का काम कर रही है। आज हम सब लोग उनके विधायक उनके पसंद करते हैं। ये बहुत अच्छा है क्योंकि युवाओं से प्रेरणा मिलती है, हम सब लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हम सब लोगों को धार्मिक, राजनीतिक दल और धर्म मजहब से छोड़कर हमें लोगों के क्षेत्र का विकास और कल्याण करना चाहिए। उससे एक नई सोच मिलती है, एक विचार, नया विचार मिला है। तो मैं एनएलसी का मैं एनजीओ जो काम कर उसको मैं तहे से धन्यवाद करता हूँ। वो शुक्रिया करता हूँ कि वो हमेशा, क्योंकि एनजीओ जो आपकी काम कर रही है, एनएलसी जो काम कर रही है भारत में, वो मजहब दल से उठकर, राजनीति से उठकर वो काम कर रही है। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। लंबा समय रहा। 2003 में पहला चुनाव मैंने लड़ा, वो मैं हार गया। फिर हमने दूसरा बार ट्राई किया। 2008 में फिर मैं बसपा से विधायक रहा हूँ। दिल्ली में अकेला विधायक बहुजन समाज पार्टी से बना। उसके बाद मैं दिल्ली का 1 अगस्त 2011 का दिल्ली का बेस्ट एमएलए अवार्ड रहा हूँ। मुझे विकास के नाम पर वहाँ लोगों ने, हमारी सरकार ने, जो वहाँ कांग्रेस की सरकार होती थी, उसने मुझे सम्मान देने का काम किया है। क्योंकि मैंने अपने 5 साल में पेंशन पे जो काम किया, जो शिक्षा पे काम किया, वो तीसरा जो सामाजिक कार्य करने का काम किया, उन लोगों, हमारी वहाँ उस टाइम 2008 और 2013 के बीच में शीला दीक्षित सरकार रहती थी। कांग्रेस ने मुझे वहाँ सम्मान देकर नवाज करने का काम किया है। वैसे तो मैं राजनीति धर्म के लिए काम करता हूँ, धरातल पर काम करता हूँ, युवाओं के लिए काम करता हूँ, आने वाली पीढ़ी के लिए काम करता हूँ क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश के संविधान में हमें तमाम मौलिक अधिकार दिए हैं। उन्होंने कहा हमें ऐसी राजनीति को आगे आना चाहिए, ऐसी राजनीति को हमें दिशा देनी चाहिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को दिशा दे से रक्षा कर सके, हिफाजत मिले, मौलिक अधिकार को उन आने वाली आखिरी पंक्ति में उसको इस चीज़ का वहाँ पर उसका फ़ायदा मिले। हम सब मिलकर एक देश को नया, एक, क्योंकि देश में जाति की राजनीति चल रही है, हमें मजहब की राजनीति चल रही है, दल की राजनीति कर रहे हैं लोग। लेकिन प्रभु बाबा साहब डॉक्टर ने कहा, ये मेरे समाज के लोगों, आप ऐसी पार्टी को वोट दे जो मेरे समाज, इस संविधान की रक्षा, हिफाजत कर सके, इसको आगे ला सके, प्रत्येक गरीब व्यक्ति को उसका सम्मान मिल सके। तो ऐसी पार्टी के हम साथ जुड़े हैं। जब मैं दूसरा चुनाव लड़ा तो मैं गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र है, उससे मैं चुनाव लड़ा हूँ। क्योंकि 5 साल लगातार मैं लोगों के बीच में रहा हूँ। मैंने धार्मिक वहाँ काम किए हैं, बाबा साहब के लिए भी काम किया है, भगवान बुद्ध के काम किया, हिंदू धर्म के लिए भी काम करा, सब समाज के लोगों का समायोजन करके उनके बीच में ये प्रत्यक्ष किया कि मैं आपके क्षेत्र का विकास करना चाहता हूँ।
मैं जाति धर्म दल बल से उठकर मैं इस क्षेत्र का विकास करना चाहता हूँ, वो मैंने किया है। जो ऑन रिकॉर्ड पहले का 2011 का ये साबित करा कांग्रेस सरकार ने, ये व्यक्ति काम करने वाला है, ये अच्छा विकास करने वाला, लोगों को सम्मान देने वाला, तमाम चीज़ों पर मैंने काम किया। मैं बाबा साहब के लिए तमाम मूर्तियों लगाने का काम, जो हज़ारों साल के लिए वहाँ मूर्ति लगाने का काम किया है, धर्मशाला बनाने का काम किया है, तमाम क्षेत्र के सब धर्म के लोगों के लिए काम और विकास करने का काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम मैंने वहाँ पर किया। मैंने 2 स्कूल वहाँ दिए, 542 कमरे बनाए अपने क्षेत्र में, तमाम चीज़ों पर, क्योंकि जब मैं जीत के गया तो वहाँ एक का रूम में, हमारे क्लासरूम में 6ठी से लेकर या 12वीं तक का जो भी क्लास होता था, उसके किसी में 150 बच्चे थे, किसी में 250 बच्चे थे, किसी में 100 बच्चे थे। इस तरह शिक्षा में बच्चे कैसे ले पाएगा बच्चे शिक्षा, क्योंकि यदि उनका अटेंडेंस लेगा तो 40 मिनट का एक पीरियड होता है, उसमें 20 मिनट तो उसके अटेंडेंस में लेने में लग जाता था। फिर हमने इतने कमरे बनाए, फिर वहाँ पर नए टीचरों की वहाँ भर्ती कराने का भी काम किया। तो कहने का तात्पर्य अब मैं आम आदमी पार्टी से काम हूँ। आम आदमी पार्टी के लिए जो काम करती है, वास्तव में धरातल पे काम करती है, लोगों को जनजीवन को बताने का काम करती है कि हम सब लोग मिलकर इस देश में एक ऐसी पार्टी है जो धर्म दल बल से उठकर लोगों के जनहित के कल्याण की करती है, मानवता के काम करती है, इंसानियत के लिए काम करती है। ऐसे आदरणीय हमारे लोकप्रिय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके विकास, उनको दिशा देने के लिए, वैसे मैं उत्तर प्रदेश का सहप्रभारी हूँ, संगठन का साथी हूँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ आम आदमी पार्टी से। तो तमाम जो पार्टी हमें आदेश करती है, जनता के लिए हम सेवा करते हैं। राजनीति करनी है तो कहीं ना त्याग करना पड़ता है। यदि घर वालों का त्याग करोगे तो निश्चित तौर से जनता आपको प्यार करेगी। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, अपने जनता आना, उनकी समस्याओं को हल करने का काम करता हूँ। 12 बजे तक घर मिलता हूँ, वो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक फिर मैं ऑफिस पहुँचता हूँ। उसके बाद 2 बजे से लेकर तमाम मंत्रियों के पास, अपने अधिकारियों के पास, तमाम डेवलपमेंट की फाइलों को लेकर, विकास फंड को लेकर अपने मंत्रियों से, अधिकारियों से, IAS अधिकारियों से मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए फंड लेकर आता हूँ। अभी आज की डेट में मुझे 3 साल करीब हो गए हैं। मैंने अब तक 200 करोड़ रुपये की योजना अपने क्षेत्र में लेकर आया हूँ। वो मेरा टारगेट है कि मैं कम से कम 400 करोड़ कम से अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगा सकूँ। और आज अभी मैंने 2023 तक 90% क्षेत्र मेरा विकास हो जाएगा, जहाँ आपको बिजली, पानी, रोड की तमाम समस्या ख़त्म की गई हैं, निजात दिलाने का काम किया गया। वैसे तो हमारी सरकार 24 घंटे बिजली देती है, हमारी सरकार 24 घंटे पानी देती है, 20,000 लीटर पानी फ्री देती है, उसके साथ में 200 यूनिट हमें बिजली यूनिट फ्री देने का काम करती है। ये तमाम हमारी सरकार देने का काम करती है। जनहित के लिए जो काम करती है, मैं आदरणीय अपने राष्ट्रीय संयोजक, उनको मैं सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति की देश में ज़रूरत है और ऐसे व्यक्ति को हमें उनका साथ भी देना चाहिए। हम सब लोगों को उनको कंधे से कंधा मिलाकर उनको सहयोग करना चाहिए। मैं तो आज ऐसी पार्टी से जुड़ा हूँ जो वास्तव में काम करते हैं। डेमोक्रेसी में सबसे जो अच्छा है, ये जो निश्चित तौर से हमें आज जो चल रहा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में जो मौलिक अधिकार मिले हैं, तमाम उन चीज़ों को यहाँ की देश की सरकार हो, अनेक प्रदेशों की सरकार हो, उन अधिकारों को जो एक मानवता, इंसान के व्यक्ति के, एक आम व्यक्ति के लिए जो अधिकार मिले, उनको धीरे धीरे वंचित करने का काम किया गया। यहाँ की सरकारें तमाम रोज़गार वंचित करने का काम किया। आज इस देश में युवा परेशान हैं क्योंकि उन्हें रोज़गार नहीं है। तमाम एजेंसियाँ, तमाम हमारी इस देश की तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं, आज वो बेची जा रही हैं, उनका नीलाम किया जा रहा है। तो हमें निश्चित तौर से सही पूछो तो देश के संविधान में हमें अधिकार नहीं है जो चीज़ हमें आज सेल की जा रही है उनको। तो हमें सबसे पहले लोकतंत्र में की जिंदा रखने के लिए, प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए इस संविधान की रक्षा, हिफाजत करनी होगी। हमें अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा होगी, नहीं तो ऐसा समय आएगा कि वोट से भी लोग वंचित करने का काम करेंगे।
आज हमारा यूथ आ रहा है, क्वालिफाई आ रहा है, उनके पास आज योग्यता है, टैलेंट है। उन बच्चों को टैलेंट लेने के लिए हमारी सरकार काम नहीं कर रही है। आज युवा परेशान हैं, तमाम देश की। अब देखो क्या होने वाला, अब देखो आईएएस, अब ऐसी सरकार बन गई कि उनको आईएएस फीसद देने की जरूरत नहीं है। अब सीधा नेता का बेटा, नेता की बेटी इस देश में आईएएस फीसद बनेगी। उसकी क्वांटिटी क्वालिटी पर आज की सरकार उसको नज़र नहीं देख रही है। लेकिन आज नहीं तो कल एक दिन क्रांति युवा करेगा, अपने अधिकारों के लिए अधिक करेगा, रोड पे आएगा, रोड से लेकर संसद तक अपनी वो लड़ाई लड़ेगा। हम उनके साथ खड़े हैं। तो निश्चित तौर से युवाओं को आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। जब तक राजनीति में युवा नहीं आएगा तो जब तक देश का राष्ट्र निर्माण नहीं हो पाएगा। जिस राष्ट्र निर्माण की हमारी सोच है, विचार है, जिधर हम ले जाना चाहते हैं उधर राष्ट्र नहीं जा रहा है। राष्ट्र तो धर्म की तरफ जा रहा है। धर्म के हम मानते हैं, धर्म में विश्वास करना चाहिए, धर्म हमारी आस्था है, लेकिन उसके साथ साथ इस देश के निर्माण के लिए भी बात करनी चाहिए। आज तमाम हमारी कंपनियां बिक रही हैं, एयर इंडिया बिक रही है, सेल बिक रही है। किन किन के नाम ले, किसान की खेती के साथ एक बड़ा किसान आकर उसको कैचअप कर रहा है, धन्य वो दे रहे हैं, कौन सुन रहा है उनकी। तो कहने का तात्पर्य है, हम सब मिलकर एक अच्छे देश के निर्माण के लिए हमें इस देश के संविधान की रक्षा हिफाजत करनी पड़ेगी। धन्यवाद, शुक्रिया आपका, धन्यवाद।